आइए आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस में। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग 9th का क्लास इंट्रोडक्शन 2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग 10th के लिए फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11। कौन सा चैप्टर? हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की मापन क्या होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे मापन क्या होता है। मापन क्या होता है समझिएगा। मापन मतलब होता है जिस चीज को हम क्या करते हैं, मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो क्या होता है जब कोई अज्ञात राशि मतलब जैसे आप जाते हैं दुकान में, आप कहते हैं कोई 5 सामान, कोई 5 दे दो। दुकानदार आपको क्या कहेगा, अरे भैया 5 क्या दे दे, कुछ बताइए तो 5 क्या दे दे। इसका मतलब ये है कि पहले आपकी जो ये राशि है कैसी है, अज्ञात है। मतलब पहले तो आपको पता ही नहीं है, बस आप मांग रहे हो हमको 5 दे दो। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि 5 किलोग्राम हमको क्या दे दो, आलू दे दो, अब दुकानदार का हाँ पहले बताना चाहिए कि 5 किलोग्राम आलू दे दो। इसी से हमारा डिफिनीशन निकलता है कि जब किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करते हैं या करना होता है, उसे ही हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। क्या करते हैं, मापन। तो यह डिफिनीशन हमने लिख दिया है यहाँ पे कि किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करने को क्या करते हैं, मापन करते हैं। अब देखिए मापन के द्वारा भी किसी राशि की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपने कहा 5 किलोग्राम आलू, आपने कहा 10 लीटर दूध। क्या कहा, 10 लीटर दूध। तो हम इसका किसी राशि की मात्रा भी तो ज्ञात कर रहे हैं। मतलब दूध कितना है, कितना लीटर है, 10 लीटर है। मतलब ये उसकी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, मतलब उसकी मात्रा हो गई। तो समझ गए ना मापन किसे कहते हैं। जब किसी अज्ञात राशि की तुलना हम ज्ञात राशि से करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मापन करते हैं। अब देखिए मापन के लिए 2 बातें आवश्यक है। कौन कौन सा? पहला है आंकिक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा क्या है, मात्रक। दूसरा क्या है, मात्रक। अब आंकिक मान क्या होता है, किसी भी राशि का संख्यात्मक मान, उसका क्या कहलाता है, आंकिक मान कहलाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि 5 किलोग्राम आलू लेने जाना है। कितना, 5 किलोग्राम। तो अब देखिए 5 क्या है, 5 क्या हो गया, 5 आपका आंकिक मान हो गया। क्या हो गया, आंकिक मान। और जो किलोग्राम है ये इसका क्या हो गया, यूनिट। यूनिट मीन्स बोले तो हिंदी में क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। 2 ही राशि तो आई ना। कोई भी भौतिक राशि आप कुछ भी दुनिया में बात कर लेंगे, हम बोले ये सर बोर्ड की लंबाई कितनी मीटर है, तो आप क्या कहेंगे, सर लगभग 2 मीटर है। हम बोले जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है, आप कहेंगे सर 2 मतलब फीट में बताएंगे, 12 फीट चौड़ाई है, 20 फीट लंबाई है। कुछ भी आप कर सकते हैं। कोई भी आप पूरे भौतिक जगत में कुछ भी आप लेंगे तो क्या बोलेंगे, सिर्फ कोई भी अगर मापन होगा तो 2 ही राशियों पर निर्भर होगा। कौन कौन से, एक तो आंकिक मान होगा, दूसरा मात्रक होगा। आप बात करते हैं 5 लीटर दूध या 5 मीटर कपड़ा लेने आपको जाना है, क्या होगा, जो 5 होगा ये क्या हो जाएगा, आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो मीटर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक। तो कोई भी भौतिक राशि केवल 2 बातों पर निर्भर करती है, एक इसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। यहाँ पे बस होगा। अब हम लोग आंकिक मान पर भाषा देख लिए। किसी भी राशि का जो संख्यात्मक मान होगा वो क्या कहलाएगा, आंकिक मान कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो किसी भी राशि के निश्चित मान को हम क्या करते हैं, मानक मान लेते हैं। किसी भी राशि के निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जब कोई राशि, जैसे हमने राशि लिया, जैसे हम भी आगे पढ़ेंगे राशियां, भौतिक राशियां 2 प्रकार मतलब जिससे हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो जैसे हम राशि ले लेते हैं, जैसे हम राशि की बात करें, मान लीजिए राशि हो गया लंबाई, या बात करें तो राशि कौन सी हो गई, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को मापने के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। ये थोड़ी ना कहेंगे जाएंगे मार्केट में कि हमको 10 लीटर आलू दे दीजिए, कभी ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो द्रव्यमान का एक मानक मानते हैं, इसे मानते हैं किलोग्राम को मानते हैं।
किसे मानते हैं? किलोग्राम। क्योंकि जो भी द्रव्यमान की चीजें होंगी, जो भी हमारा भार वाली चीजें होंगी, सब हम किलोग्राम में नापेंगे। जो हमारे तरल पदार्थ होंगे उसे हम किसे नापेंगे? लीटर में नापेंगे। जो हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली चीजें होंगी उसे हम लोग किसे मापेंगे? मीटर में नापेंगे। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो भी किसी भी मापन को, किसी भी राशि के निश्चित मान को मानक हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मानक, एक स्टैंडर्ड मानते हैं जिससे उस राशि को हम लोग मापते हैं। तो इस मानक को हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो आपका आंकिक मान है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एफ से। क्यों? क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जो भी स्पेलिंग होती है उसका पहले लेटर से डिनोट करते हैं। अब हम मात्रक को किसे प्रदर्शित करते हैं? यू से, क्योंकि उसको हम इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं और यफ बराबर का न्यूटन मान लेते हैं 20 मीटर होता है। क्या होता है? 20 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे 20 क्या है? 20 यहाँ पे है आंकिक मान। क्या है 20 यहाँ पे? आंकिक मान। 20 आंकिक मान हो गया। और जो यहाँ पे मात्रक दिया है, कितना दिया है? मात्रक यहाँ पे कितना दिया है? न्यूटन। जब नेगेटिव लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। समझ आ गई इतनी बात ना? एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। एक एक चीज हम लोग डिटेल से करते चलेंगे। तो देखिएगा फिर से मापन क्या होता है, एक बार रिवीजन आप लोग साथ में बोलेंगे वीडियो को पॉज करके कि किसी अज्ञात राशि से तुलना ज्ञात राशि से करने को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। मापन के द्वारा हम किसी राशि की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। मापन दो बातें की आवश्यक है मापन के लिए, एक आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा मात्रक। और आंकिक मान क्या होता है? किसी भी राशि का संख्यात्मक मान उसका आंकिक मान कहलाता है। इसे परिमाण भी कहते हैं और इसे यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा मात्रक, किसी भी राशि के निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है और इस मानक को हम क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। इसे योग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये जैसे विज्ञापन लिए बलियम बराबर 20 मीटर, आंकिक मान हो गया 20, कितना हो गया? 20, और मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। समझ गए ना? ठीक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक इसी में चलेंगे, हेडिंग आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। इसका आइए हम लोग समझते हैं आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। तो देखिए कि इसमें क्या बोलेंगे? आंकिक मान तथा मात्रक एक दूसरे के कैसे होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। एक वर्ड आया है आपको समझना है, जब कभी व्युत्क्रमानुपाती आएगा तो आपको समझना है। जैसे हम बोले यह व्युत्क्रमानुपाती टी, क्या हो जाएगा? ये टी। ऐसे व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होता है बच्चों, जैसे जैसे आप यफ का मान बढ़ाते जाएंगे उतना उतना टी का मान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर जब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जब बोलेगा समानुपाती या बोलेगा अनुपाती तो क्या बोलेंगे? तब चिन्ह आपको ऐसे लगाना है। मतलब जितना यफ की वैल्यू बढ़ेगी उतना टी का मान भी बढ़ेगा, जितना यफ का मान बढ़ेगा उतना टी का मान भी घटेगा। ये मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है, अब समझ लीजिएगा। व्युत्क्रमानुपाती जब भी बोलेगा मतलब उसके उल्टा, अपोजिट, ये बढ़ेगा ये घटेगा, जब ये बढ़ेगा ये घटेगा। और जब अनुपाती अथवा समानुपाती होता है तो जैसे ये बढ़ेगा ऐसे ये, ठीक है ना? ये आपको बताना। चलिए तो आगे हम लोग अब हम लोग बात कर रहे हैं आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। क्या हो जाएगा? जो आंकिक मान होता है, अर्थात आंकिक मान जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आंकिक मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिख सकते हैं आंकिक मान व्युत्क्रमानुपाती मात्रक। ठीक है, अब आंकिक मान हम लोग क्या पढ़े हैं? n1, व्युत्क्रमानुपाती क्या पढ़े हैं? u1। क्या बराबर हो जाएगा? n1 व्युत्क्रमानुपाती u1। फिर हम इसको जब हम ये हम हटाते हैं तो में कोई कांस्टेंट लगाएंगे, बराबर क्या लगाएंगे? k लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1/u1। क्योंकि लिख सकते हैं n1 बराबर k/u1, तो k बराबर हो जाएगा n1u1। ठीक है, ये आपको क्या आ गया? रिलेशन आ गया। इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, n1 आप यहाँ केवल n योग करिए। अभी n1 हम लोग आगे लेंगे, दो राशियाँ लेंगे तो दो राशियाँ लेंगे तो हम लोग दो वैल्यू लेंगे। अभी हम लोग केवल एक वैल्यू लेंगे। ठीक है,
क्या हो जाएगा, आंकिक मान मतलब यन, मात्रक मतलब यू, तो यन व्युत्क्रमानुपाती यू हो जाएगा। जब हम इस घटाएंगे व्युत्क्रमानुपाती को कोई ना कोई तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा के बटे यू हो जाएगा। यन बराबर ये के इधर मल्टीप्लाई हो गया के बटे यू। अब हम लोग क्या करेंगे, के बराबर यन यू क्या हो जाएगा, ये बराबर हो गया। अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, सुनिएगा, इसको आप लिख सकते हैं नीचे कि जो आपका आंकिक मान होता है वो मात्रक के गुणनफल के जो बराबर होगा तो क्या कहेंगे, उसको कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाल के आप लिख भी सकते हैं। इसको मतलब में लिखेंगे किसी राशि का आंकिक मान तथा मात्रक, किसी राशि का आंकिक मान यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे आप लोग भी किसी राशि का आंकिक मान तथा मात्रक, आंकिक मान तथा मात्रक उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, गुणनफल के उसके गुणनफल के बराबर होता है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। ये दोनों में संबंध है, किसी राशि का आंकिक मान तथा उसका मात्रक उसके गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर होता है। ठीक है ना, उसके गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है किसे बोल सकते हैं, एक नियतांक होता है। दोनों पास से ये बराबर होता है और एक नियतांक। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हम लोग आइए हम लोग इसको देखते हैं, या अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी पद्धति में किसी राशि के आंकिक मान तथा मात्रक यन, देखिए किसी राशि के आंकिक मान तथा मात्रक, अब एक पद्धति में क्या हो जाएगा, किसी राशि का आंकिक मान तथा मात्रक एक पद्धति में क्या हो जाएगा, यन1 तथा u1 हो। एक पद्धति में यन1 तथा u1 हो तथा दूसरी पद्धति में क्या हो, n2 तथा u2 हो। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n1 u1, आप u1 कैसे लिख सकते हैं, n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, अभी हम लोग इसमें आपका ये जो चैप्टर होगा अभी हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे इस फार्मूले को। तो ये फार्मूला महत्वपूर्ण है कि जब एक n1 क्या है आपका, एक पद्धति में आंकिक मान है, u1 क्या है, एक पद्धति में मात्रक है, n2 क्या है, दूसरे पद्धति का आंकिक मान है, u2 क्या है, दूसरे पद्धति का मात्रक है। तो n1 u1 बराबर n2 u2, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। अब बच्चों इधर ही बात हो गई, हम लोग आगे चलते हैं। ये बस समझ आ गया था, हम लोग आज की सारी चीजें पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज मूल राशियां, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मूल राशियां पढ़ेंगे, फिर मूल मात्रक पढ़ेंगे, फिर हम लोग व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे, फिर हम लोग व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक राशियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है समझिएगा, इसको इंग्लिश बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है बच्चों, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मापा या तौला जा सके, जिन्हें मापा या तौला जा सके। जिन्हें माप और तौल नहीं सकते हैं भौतिक राशियां नहीं होती हैं। जैसे क्या तौल सकते हैं, क्या नहीं। जैसे दर्द, क्या तौल सकते हैं, माप सकते हैं, नहीं। जैसे दुख, नहीं सब तौल सकते ना। ये सारी राशियां कैसी हैं, भौतिक राशियां। ये सारी राशियां कैसी हैं, भौतिक राशियां। प्यार, दर्द, दुख, ये सब चीजों को न तो कोई माप कर सकते हैं। 1 किलो दर्द है, 1 किलो प्यार है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इन राशियों को हम भौतिक राशियां नहीं कहते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 प्रकार की होती हैं। एक आपको आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में भौतिक राशियों में, एक होता है अदिश, एक होता है सदिश, पढ़े होंगे। इसको हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मूल राशियां। क्या बात करेंगे, मूल राशियां। देखिएगा, मूल राशियां इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल राशियां। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रक। ठीक है, अब बताइए मूल राशियों को क्या बोला जाता है। मूल राशियां क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग इसे बोलते हैं। मूल राशियां क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती हैं मूल राशियां, समझिएगा। जैसे आप कभी जाते हैं कहीं रिलेशन में जाते हैं, आपको वहाँ 100 रुपया क्या मिलता है, बिदाई मिलती है। समझिएगा, इसको समझ जाएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। 100 रुपया आपको मिला, अब आप घर पे आए, किसी के 100 रुपया मेरा मिला है,
अब आपके घर में कोई कह देता है कि 100 रुपया जो आप पाए हो हमको दे दो, हम आपको कुछ दिन बाद कितना देंगे, 150 रुपया देंगे। आप खुशी खुशी क्या करते हैं, दे देते हैं कि चलो 100 रुपया मिलेगा, 150 रुपया। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो आपसे क्या कहते हैं, जब आप अपना पैसा मांगते हैं दीजिए हमारा 150 रुपया, तो क्या कहते हैं, अगर लेना हो तो 100 रुपया ले लो, नहीं 150 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, जो आपका 100 रुपया था ये आपका मूल था। क्या था, मूल। जैसे मूलधन पढ़े होंगे ना, जो खुद का पैसा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। मतलब जो हमारा पैसा होता है और जब उसमें ब्याज मिलता है उसे हम लोग भी ब्याज बोलेंगे, और उसमें जब ब्याज पर भी जब ब्याज देंगे तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। तो सब बात की बात है। तो समझिए मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जो खुद पर निर्भर होती है, मतलब आपका मन होता तो पैसा देते, नहीं मन होता तो नहीं देते। तो वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, जो खुद पर निर्भर होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ। क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। अब आप इसे अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो आप लिख लेंगे, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, मतलब जो खुद पर निर्भर होती हैं, जो स्वयं पर स्वतंत्र होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है ना। तो मूल राशियों की संख्या कितनी बताई गई है, 7 बताई गई। कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है। अब हम बात करेंगे मूल मात्रा। क्या बात करेंगे, मूल मात्रा। मूल राशियाँ समझ गए, जो खुद पर निर्भर होती हैं, जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, वो किसी अन्य पे डिपेंड नहीं होती हैं, उसे क्या बोलेंगे, मूल राशियाँ। अब मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों को मापने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं, मूल राशियों को मापेंगे ना, कितनी राशियाँ हैं, 7 हैं, तो 7 राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। तो हम लोग इधर लिखते हैं मूल राशियाँ, इधर लिखेंगे मूल मात्रा। क्या लिखेंगे, मूल मात्रा। आइए लोग लिखते हैं, पहली राशियाँ क्या हो गई, पहली राशियाँ हो गई मूल राशियों में लंबाई। क्या हो गई, लंबाई। दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा हो गया द्रव्यमान। तीसरा हो गया समय। चौथा हो गया ताप। पांचवा हो गया वैद्युत धारा। क्या हो गया, वैद्युत धारा। छठवां हो गया ज्योति तीव्रता। क्या हो गया, ज्योति तीव्रता। सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा। कितनी हो गई मूल राशियाँ, 7 हो गई। कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। सही है। अब देखिए मूल राशियों को मापने के लिए हम जिन मात्रक का यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे, मूल मात्रक कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। और ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी। क्या हो जाएगा, कैलोरी। वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडला। क्या हो जाएगा, कैंडला। पदार्थ की मात्रा क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोल। अब देखिए ये तो हमारे मूल राशियाँ, मूल मात्रा। अब इनको किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी पूछा जाता है, मीटर को यम से। इसका मतलब इसको बोलते हैं प्रतीक, सिंबल। मीटर को यम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को क्या बोलेंगे, सेकेंड को सेकेंड से, और कैलोरी को के से, एम्पियर को ए से, कैंडला को सीटी से, मोल को एमओएल से। समझ आ गया ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़े। ठीक है, तो देखिए हम लोग मूल राशि में क्या पढ़े, वे राशियाँ जो खुद पर निर्भर होती हैं, जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं होती। आपको सब क्लास में याद कर लेना है, ठीक है ना। और नोट्स बनाते चलना है पूरा प्रॉपर। हम लोग बहुत डिटेल के साथ फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम एंजॉय के साथ। कोई आपको दबाव नहीं लेना है। तो मूल राशियाँ जो खुद पर निर्भर होती हैं, जो स्वयं पर स्वतंत्र होती हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होती, क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ। मूल मात्रक, मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। मेरे साथ बोलेंगे, वीडियो को पॉज करके मेरे साथ बोलेंगे साथ साथ में। कौन कौन सा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और मूल मात्रक लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का कैलोरी, वैद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा। सही है ना।
ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल मात्रा हो जाएंगे। चलिए मूल राशि या मूल मात्रा बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। क्या बात करेंगे, व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। चलिए अब हम लोग लिखेंगे अगला व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। तो देखिए बच्चों व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न लिखते हैं व्युत्पन्न राशियां, क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेरिवेटेड यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, ये भी बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिट नहीं क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है समझिएगा। अब देखिए मूल राशि क्या होती थी, जो स्वयं पे निर्भर होती थी, जो स्वतंत्र होती थी, किसी पे निर्भर नहीं होती थी, उसे मूल राशियां। लेकिन जब व्युत्पन्न राशियां की बात करेंगे सेम उसके अपोजिट हो जाएगा। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वयं पर स्वतंत्र नहीं होती हैं। ये किस पे, या तो अन्य राशियों पर निर्भर होती हैं या फिर मूल राशियों पे निर्भर होती हैं। किस पे होती हैं, मूल राशि, या तो खुद पे निर्भर होंगी या फिर मतलब ये स्वयं पर निर्भर नहीं होती हैं, ये स्वयं पर डिपेंड नहीं होती, स्वयं पर डिपेंड मूल राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां स्वयं पर स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये हमेशा दूसरे पर निर्भर होती हैं, या फिर मूल राशियों पर निर्भर होगी या फिर दूसरे पर होगी। तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं, क्या बोले, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो खुद पर निर्भर नहीं होती, खुद पर स्वतंत्र नहीं होती। व्युत्पन्न राशियां लिखेंगे, व्युत्पन्न राशियां किस पे, मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। किस पे निर्भर होती हैं, मूल राशियों पे निर्भर होती हैं। ये हो गया व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित है, कितना, असीमित। मूल राशियां 7 हैं और व्युत्पन्न राशियां का कोई सीमा नहीं, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। तो लेकिन जो भी व्युत्पन्न राशियां, भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, जो भी व्युत्पन्न राशि आप लोग लिखेंगे बिना मूल राशियों की सहायता से नहीं लिख सकते हैं। मतलब व्युत्पन्न राशि को लिखने के लिए मूल राशियों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे अब व्युत्पन्न मात्रा क्या होगी, सेम वही मूल राशियों को मापने के लिए जो मात्रक यूज करेंगे उसे हम लोग मूल मात्रक, अब व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जो मात्रक यूज करेंगे उसे व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। आइए हम लोग कुछ व्युत्पन्न राशियां लिखते हैं। जैसे बच्चों आपको पता होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बहुत बचपन से पढ़ते हैं, सर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हम बात करेंगे यहाँ इसके मात्रक की। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई किससे मापते हैं, मीटर। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबको हम किससे मापेंगे, मीटर से। तो मीटर मीटर मिलकर क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। तो देखिए ये कैसी राशि है, लंबाई, कहेंगे सर मूल राशि है। अच्छा यही तो हमने बताया था कि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो किस पे, या तो दूसरों पे निर्भर होगी और या फिर मूल राशियों पे निर्भर होगी। देखिए चौड़ाई तो आया, कोई राशि हो सकती है क्योंकि मूल राशियों में हमने चौड़ाई नहीं पढ़ा था, लेकिन लंबाई तो पढ़ेंगे ना, तो लंबाई आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया ना परिभाषा जो हम लोग पढ़े थे कि व्युत्पन्न राशियां खुद पर निर्भर न हो करके दूसरे पे निर्भर होती है। तो देख रहे हैं ना, दूसरे पे निर्भर है ना, बिना क्या चौड़ाई अकेले से क्षेत्रफल बन जाता क्या, नहीं, कभी नहीं बनता। तो मतलब इसको पूर्ण होने के लिए लंबाई का माना पढ़ाना, तो लंबाई मतलब हो गया मूल राशियां और चौड़ाई मतलब दूसरी राशियां, ठीक है। तो क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आगे बात करते हैं बच्चों आयतन का। आयतन बराबर, देखिए आपको सूत्र बस पता होना चाहिए फिजिक्स में, सूत्र अगर आपको पता होगा बाकी सारी चीजें तो हम सिखा देंगे आपको। बाकी फिजिक्स में रखा ही क्या है, फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। तो लंबाई मतलब क्या, मीटर। और देखिए आया लंबाई ना, यहाँ भी लंबाई आया ना, कौन सी राशि है, मूल राशि है। तो जो आयतन है ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो क्या बिना इसके बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या है कि मूल राशियों का होना बहुत जरूरी है, इसमें व्युत्पन्न राशि। मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, तो क्या हो गया, मीटर मीटर का मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। आगे देखिए क्षेत्रफल, आयतन, आगे बात करेंगे हम लोग
वेग, वेग पढ़े होंगे ना, वेग बराबर क्या होता है कक्षा 9 में, याद करिए पुरानी बातें, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। कहेंगे सर विस्थापन क्या होता है, हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, 11 में भी पढ़ेंगे। विस्थापन दूरी क्या पढ़े थे, जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। याद आया कुछ? विस्थापन क्या था, जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जाती है तो उनके बीच जो न्यूनतम रास्ता होता है, जो कम से कम दूरी, मतलब कम से कम जो आपका डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं विस्थापन कहते हैं। याद आया ना, वही विस्थापन। तो इसका भी मात्रक क्या हो गया मीटर। और समय क्या है, समय मूल राशियां हैं, आगे आना व्युत्पन्न राशियों मूल राशियां। समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आगे एक परिभाषा और भी पढ़े होंगे, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो गया वेग परिवर्तन बटे समय या समयांतराल। अंतराल मतलब जब थोड़ा थोड़ा कई बार समय। ठीक, तो वेग परिवर्तन, अब देखिए वेग परिवर्तन मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और समय कैसी राशियां हैं, मूल राशियां हैं। आया ना मूल राशियां, कोई भी व्युत्पन्न राशियां बिना मूल राशियों के कंप्लीट ही नहीं हो सकती, अगर हम कहें तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो देखिए फिर से सेकेंड, तो अब त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग अभी और करेंगे और पढ़ते जा रहे हैं। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, कौन कौन से पढ़े हम लोग, क्षेत्रफल पढ़े। क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई मतलब मीटर, चौड़ाई मतलब मीटर, मीटर मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर। आयतन पढ़े लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। पूरी फिजिक्स एकदम याद कर लेना है, कुछ भी सोचना नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर, क्या बात किए हम लोग, बात किए थे क्या बताइए, वेग नहीं वेग बराबर क्या पढ़े विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब मीटर, समय मतलब सेकंड, मीटर पर सेकंड। चौथा क्या पढ़े त्वरण, त्वरण बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक, कोई बात नहीं। आगे अब हम लोग 5वां नंबर बात करेंगे, क्या बात करेंगे बल बराबर। बहुत सब जाना पहचाना नाम लग रहा है, बिल्कुल जाना पहचाना है। बल बराबर क्या पढ़ेंगे, बल बराबर द्रव्यमान भौतिक। अभी ये सब आपको ना, अभी आपको जब बीमा पढ़ेंगे सब कुछ ही हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। बीमा तो इतना आसानी से आपको बता देगा, कहीं सर इतना सरल बीमा होता है, बहुत सरल होता है। फिजिक्स ही सरल है तो बीमा भी फिजिक्स में है। द्रव्यमान मतलब कुछ याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है, कहाँ पे मूल राशियों पे। तो द्रव्यमान क्या था मूल राशि था, त्वरण क्या था पानी कौन सी राशि, तो क्या बल क्या है व्युत्पन्न राशि। आया ना, ये एक जरूर आएगा, बिना मूल राशियों के व्युत्पन्न राशियां नहीं। अब नहीं बताना है, बताएंगे। अब आपको देख लेना है, जब भी हम व्युत्पन्न राशि लिखेंगे आप ढूंढेंगे इन दोनों में कौन सी मूल राशि है, एक को मिल जाएगा, जैसे मिल गया किलोग्राम। अब त्वरण क्या पढ़े थे, त्वरण पढ़े थे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पूरा बोले तो क्या हो गया 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, क्योंकि जो बटे में होता है पावर जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक, अब एक मात्रक और है, कौन सा पढ़े होंगे कक्षा 9th में, कुछ लोग कहेंगे 9th में सीधे 11 में आ गए, कोई बात नहीं, 11 तो पढ़ेंगे। MKS में क्या हो जाएगा, MKS में बल का मात्रक क्या होता है बच्चों न्यूटन होता है। सुना लग रहा है ना। अब एक तो और पद्धति कितनी है, ये हम लोग आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे। पद्धतियाँ कितनी है, 3 है। कौन कौन, MKS फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा कौन सा है CGS फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा FPS
फुट पाउंड सेकेंड। आया कुछ याद? तीनों पद्धतियां, ठीक है ना। ये इसका भी तीनों पद्धतियां हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। MKS को ही हम लोग कौन सा पद्धति बोलते हैं? SI इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक। अब MKS में इसका मतलब क्या हो गया? न्यूटन। तो कहेंगे सर सीजीएस को ही बता दीजिए। बिल्कुल, सीजीएस में डाइन, वो वाली डाइन नहीं जो गांव में आती है, ये डाइन को स्पेलिंग में DY, उसको हम लोग बोलते हैं डायन। क्या बोलते हैं? डायन। यहाँ डाइन नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों लोग, डायन। अभी जो हम लोग बीमा पढ़ेंगे तो आपको निकालना होगा। प्रूफ कीजिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। अभी हम लोग बीमा से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लिए, बल का देख लिए। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर -2। MKS में हमारे साथ बोलिए, MKS में न्यूटन, CGS में डाइन। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अगला हो गया बल। अब बल के बाद अब बताइए, बल के बाद हम लोग बात करते हैं कार्य। क्या बात करेंगे? कार्य। सूत्र को याद कर लो, सूत्र को याद कर लीजिए, बाकी तो हम सब सिखा देंगे। बस आपका काम है केवल पूरी फिजिक्स में फार्मूला को याद करना। फार्मूला याद रहेगा, हम परिभाषा सिखा देंगे, हम डेरिवेशन सिखा देंगे, हम आपको उसका मात्रक सिखा देंगे, हम आपको बीमा निकालना सिखा नहीं, एकदम आपको रटा देंगे। चलिए, बल गुणित विस्थापन, कार्य गुणित बल, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। W बराबर F/d याद होगा ना, वही है, यही है जो आप याद किए एक अक्षर में, हम इसको हिंदी में लिखेंगे। देखिए, अब कुछ कहेंगे सर कुछ यहाँ तो मिला ही नहीं, मूल राशियाँ मिला है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। बार बार नहीं बताएंगे, बताए थे ना, तो हम लिखते जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा कौन सी मूल राशि। आपका काम है मूल राशि देखना, मेरा काम है मात्रक बताना। चलिए, बल मतलब क्या हो जाता है? न्यूटन। विस्थापन मतलब क्या हो जाएगा? मीटर। तो W बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। ये तो हो गया। अब कहेंगे सर एक तो अब होता है, हम लोग पढ़े थे बचपन में, मतलब कक्षा 9 में। कौन सा पढ़े थे? अरे सर जूल की पढ़े। क्या होता है? W का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल भी होता है। क्या होता है? जूल भी होता है, ठीक है, कार्य होता है। अब आगे ये नोट कर लिए, आगे चलते हैं। W, अब हम लोग बात करेंगे घनत्व का। किसका बात करेंगे? घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्या? आयतन। द्रव्यमान को लिखा, हाँ, क्या? मूल राशियां, और घनत्व उत्पन्न राशि, ये मूल राशियां। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तब पूरा मिला के किलोग्राम मीटर क्यूब, सही है। अब बात करेंगे दाब बराबर। बहुत सारे हैं यार, बहुत है, बहुत। अभी हम लोग बीमा में बहुत पढ़ेंगे, 40-50 तो पढ़ेंगे पूरा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल मतलब न्यूटन, चल रहा है ना, याद आ रहा है? न्यूटन। और क्षेत्रफल वही मूल राशियां। क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर। परेशान होइए कि अंग्रेजी में हिंदी में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सही है। अभी हम लोग बहुत सारे पढ़े, घनत्व बराबर पढ़ लिए, दाब बराबर पढ़ लिए, सरफेस टेंशन है जो हम लोग फिजिक्स सेकेंड में पहले चैप्टर है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? F/लेंथ, मतलब बल बटे लंबाई। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, सही है। तो हम लोग बच्चों यहाँ तक सीखे, बहुत सारी चीज हम लोग सीख गए, बहुत सारी चीज आगे सीखेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अब 11 की क्लास हमारी कंटिन्यू चालू हो गई है। आपका जो भी ग्रुप होगा, आपको सभी अपने ग्रुप में आपको शेयर करना है, इतना मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आपको लाइक करना है, और आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। बहुत सारा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है आप सबका। ये हमारा चैनल हम चालू किया लगभग 10-15-20 दिन हुआ, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लगभग 1000 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, 150 बाकी है, और लोग प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और हमारी कोचिंग जो है, अब नई ब्रांच आपके गुड़गांव में भी स्टार्ट हो गया है। गोपाल विद्यालय के बगल में आपका एड्रेस है। अभी 9th तक क्लास 2 बैच एकदम अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। सारे टीचर हमारे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। 11th की बैच हमारी न्यू बैच, पुरानी वाली बैच तो 30 बच्चे कंप्लीट हैं, न्यू बैच हमारी स्टार्ट है 11th की। उस बैच में हमारे अभी 15-16 बच्चे हो गए, 30 ही हमको लेना है,
15 लोगों को और आवश्यकता है, आप संभाल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ नीचे भी मिल जाएगा आपको, और मोबाइल नंबर हमको दे रहे हैं, आप सभी भी मोबाइल नंबर देना 9450523690। ये हमारा क्या है मोबाइल नंबर। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। बाकी आप सब अच्छा जितना प्यार दे रहे हैं उसका उसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन ऑफलाइन का पढ़ने का मजा ही कुछ और है, बहुत मजा आता है। हम लोग असाइनमेंट देंगे, आपको पूरा नोट्स की फोटोकॉपी देंगे, पूरा सीट देंगे, क्वेश्चन सीट भी हमारे पास है, हम लोग क्लास पूरा सॉल्व कराएंगे, एक एक एग्जाम्पल एक एक मिलकर हम लोग पढ़ेंगे। मैथ और फिजिक्स हम कुछ पढ़ाएंगे, यूसी टीचर अलग है, केमिस्ट्री अलग है। आप आइए इंस्टीट्यूट में, आप अगर ऑफलाइन करना हो तो, और नहीं तो ऑनलाइन हमारी क्लासें डेली आती रहेगी। चलिए बस आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद बच्चों, हम लोग मिलते हैं।